नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, प्रतिवर्ष माघ मास में अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में जाना जाता है। अब की बार प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यह सुखद संयोग है कि अब की बार महाकुंभ में मौनी अमावस्या का पर्व वहाँ कल्पवासी मौन रहकर मनाएंगे। मौन रहना एक बहुत बड़ा तप है। यह जीव की विशेषता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के 10वें अध्याय में जो विभूति योग है, भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। उसमें मौन को भी विभूति बताया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम। हम सभी भगवान के अंश हैं। मैं वांसो जीव लोके, जीव भूत सनातन है। ममय वांसो, भगवान स्वयं कहते हैं ये जीव मेरे अंश हैं। ममय वांसो जीव लोके, जीव भूत सनातन हैं। और विभूति योग में क्या है? यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा तत्तत्तेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। सामान्य जीव भगवान के अंश हैं और जहाँ कहीं भी विभूति है, यदि यद विभूतिमत् सत्वम, कुछ विशेषता है, वो भगवान का तेजोमय अंश है। एक और विशेषण लग गया, तेजोमय अंश। तो मौन को भी भगवान श्री कृष्ण ने विभूति अपनी विभूति बताया। कैसे? दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दंडो दमयतामस्मि, दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति, और नीतिरिष जिगीषताम, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं मैं। और मौनम चैवास गुह्यानाम, गुप्त रखने योग्य भावों का अर्थात गोपनीय रखने योग्य भावों का मौन हूं मैं। मौन, जो व्यक्ति मौन रहता है वो गोपनीयता का रखवाला है, रक्षक है। बोलने वाला व्यक्ति, मुखर व्यक्ति बोलते बोलते अपनी गोपनीयता को भंग कर लेता है। बहुत सी छुपाने वाली बातों को भी वो कह बैठता है, तो वहाँ गोपनीयता भंग हो जाती है, सीक्रेसी नहीं रह पाती है बोलने वालों के साथ में। और जो शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, वो गोपनीयता को बनाए रखते हैं। तो जो गोपनीय भाव हैं उनको रखने वालों के लिए मौन हूं मैं,
ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। अर्थात मौन जो है वो एक भगवान की विभूति है, एक ऐसा तप है। अब गोपनीय रखने, गुप्त रखने वाले भावों का अर्थ, जैसे हम भजन करते हैं, भजन को गुप्त रखना चाहिए, उसकी बहुत चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम साहब यह भजन कर रहे हैं, यह तपस्या कर रहे हैं, यह योग कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। लौकिक जगत में देखा गया है, किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि उस लक्ष्य को आप गुप्त रखेंगे तो समझ लीजिए कि आपने आधी सफलता प्राप्त कर ली, और यदि आप उसकी चर्चा शुरू कर देंगे तो संभवतः लक्ष्य की प्राप्ति असंभव हो जाए। तो मौन रहिए, मौन रहने का प्रयास कीजिए और उस समय भगवान का चिंतन और मनन कीजिए। ऐसा नहीं कि मौन वैसे आप रह भी नहीं पाएंगे। मौन रहने के लिए आपको ध्यान प्रभु के श्री चरणों में लगाना पड़ेगा। लौकिक जगत में भी देखिए मौन की जो महत्ता है, कहते हैं ना, एक चुप 100 को हरा देता है। सैकड़ों लोग हार जाते हैं एक मौन रहने वाले के समक्ष। तो मौन की अपनी बड़ी महिमा है। गुरु मंत्र का जो जप है वो मौन रहकर ही करने का विधान है। कहा जाता है कि गुरु मंत्र की गोपनीयता बनाए रखने से ही मंत्र फलित होता है। तो मौन की बहुत महिमा है। अब थोड़ी सी चर्चा मौनी अमावस्या के मौनी शब्द पर कर ली जाए तो फिर से श्रीमद् भगवत गीता जी के 12वें अध्याय का श्लोक है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न के नचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहे। भगवान को कैसे लोग प्रिय हैं? तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा स्थिति में संभाव रखने वाला, ऐसा मननशील व्यक्ति, ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति हो जो निंदा स्थिति में समान भाव रखता हो। ऐसा क्यों कहा? आप मनन करिए कि कोई व्यक्ति आपकी निंदा क्यों कर रहा है, यह आप चिंतन करिए। देखिए, कोई जो निंदा करता है वो आपकी पद प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करता है, तो आपको छोटा बनाने के लिए वो आपकी निंदा करेगा, और जो स्तुति करेगा वो आपसे कोई स्वार्थ सिद्धि चाहता है। तो इन दोनों ही स्थितियों को आप समान भाव से लीजिए, इस विषय पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। मौनी माने मनन। मौन रहने का अर्थ ये नहीं है बस चुप रह गए। चुप रहना अपने में एक बात है, एक वो भी भाव है, लेकिन उस मौन रहने में आपको करना क्या है? मनन करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है। किसका? किसका चिंतन करना है, किसका मनन करना है? प्रभु के, भगवान के, ईश्वर के नाम, लीला, गुण और धाम, इनका चिंतन मनन आपको करना है। तो ये सुअवसर आ रहा है मौनी अमावस्या का, तो आप मौन भी रहें, लेकिन इस मौन में करें क्या? भगवान के नामों का चिंतन करें, उनके लीला का दर्शन करें, उनके गुणगान का मन ही मन गायन करें और धाम का चिंतन करें। तो आपका मौन रहना सफल हो जाएगा।
लेकिन ये सहज भाव से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मौन रह रहे हैं तो कुछ असहज होकर मौन रहें, सहज भाव से। दास का देखिए एक भजन है, इस चैनल पर प्रसारित है, जीवन की डोर हाथ से छूट जाएगी। तो उसका एक पद है, होके मगन मन ध्यान जो करोगे, होके मगन मन ध्यान जो करोगे तो ध्यान की मिठास उन्हें पास खींच लाएगी। भगवान के प्रेम में मगन होकर जब आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, तो ध्यान की मिठास उन्हें पास खींच लाएगी। आपने लौकिक जगत में भी देखा होगा, जब आप किसी का प्रेम से ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, और वो अनायास आपको मिल ही जाए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहते हैं कि बस मैं आप ही की याद कर रहा था और आप आ गए। तो ठीक इसी प्रकार प्रेम से भगवान का भी यदि आप ध्यान करेंगे, तो प्रभु भी आपके पास उस चिंतन से, उस मनन से, आपके इस अभ्यास से एक न एक दिन आपको मिल जाएंगे। प्रभु कृपा कर देंगे। हो के मगन मन ध्यान जो करोगे तो ध्यान की मिठास उन्हें पास खींच लाएगी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से प्रियता के संबंध में जो वर्णन किया वह अद्भुत है। उन्होंने कहा, कामी है नार प्यार जिम, आहा, लोभी है प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे प्रभु श्री राम, आप मुझको इस तरह से प्रिय लगे। कैसे? कामी है नार प्यार जिम, कामी पुरुष के चिंतन में नारी हमेशा बनी रहती है। वो प्रतिक्षण उसी की याद में, उसी के चिंतन में, उसी के मनन में रहता है, उसे एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पाता। और लोभी है प्रिय जिम दाम, और जिस तरह से लोभी व्यक्ति धन से प्यार करता है, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो ध्यान की, मनन की, चिंतन की ऐसी महिमा है। तो ये मौनी अमावस्या है, इस पर आपको मौन रहकर मनन करना है, चिंतन करना है, ध्यान करना है। किसका? प्रभु का। और इस भाव का विस्तार भी करना है आपको। अर्थात ये केवल मौनी अमावस्या के ही दिन नहीं, प्रतिदिन इस अवस्था में ध्यान में, चिंतन में और मनन में रहने का अभ्यास करिए, तो और भी आपका कल्याण होगा। हर दिन मौनी अमावस्या मानकर आप प्रभु का ध्यान करिए। यही है मौनी अमावस्या का विस्तार। हो के मगन मन ध्यान जो करोगे तो ध्यान की मिठास उन्हें पास खींच लाएगी। अस्तु, नमो राघवाय। दास का भाव यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।